इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। पीटीआई के जो वकला हैं वो बाहर आ रहे हैं। सलमान सफदर, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त बाहर आ चुके हैं। क्या पेशरफ्त हुई है, आइए सुनते हैं। इमरान खान साहब और उनकी अहलिया का तकरीबन 16 माह से उनकी सस्पेंशन की पिटिशन्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट पार्क्ड रही। 16 महीने मुख्तलिफ बहाने नैब बनाता रहा और ऑन वन ग्राउंड और ऑन वन प्रीटेक्स्ट और दी अदर ये सस्पेंशन की पिटिशन टेक अप नहीं होती रही और इस दौरान बड़ी खौफनाक चीज़ें अदालत के सामने आती रही। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का इशू सामने आया, मेडिकल इशू आया, उनके ट्रीटमेंट और सर्जरीज आई, मियाँ बीवी दोनों की, रिपीटेड सीक्रेट विजिट्स टू द हॉस्पिटल की बात आई। सो ये बहुत अलार्मिंग और शॉकिंग बात थी कि इन तमाम सर्कमस्टांसेस के बावजूद, जो कि बेल की सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग और पावरफुल ग्राउंड होती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी ज़मानत की एप्लीकेशंस एंटरटेन नहीं की। तो हमारा ये बहुत बड़ा ग्रेवेंस था और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंसिस्ट करता रहा कि आप अपने अपील पर अपने दलाइल जो हैं वो देने शुरू करें। देखें, जैसे सलमान राजा साहब ने कहा, बीइंग अ क्रिमिनल प्रैक्टिशनर फॉर 25 ईयर्स, मेरी समझ से ये बाहर है बात कि अगर तमाम क्रिमिनल लॉ और तमाम क्रिमिनल केसेस की अगर ज्यूरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, तो फिर नैब के कानून में ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट है जो फाजिल जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नहीं समझ सकते या उस पर फैसला नहीं फरमा सकते और उसके लिए FCC जाने की ज़रूरत है। सो मेरी नज़र में, मेरे ओपिनियन में, मेरी राय में, ये बाइफर्केशन या जो डिवीजन हुई है, ये ऑन द फेस ऑफ इट ये बड़ी अनजस्टिफाइड एंड दिस डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि कन्विक्शन से पहले बेल की जो पावर्स हैं उसके ऊपर ऑर्डर्स मौजूद हैं कि पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर एडजुडिकेट करके नैब की बेल पर फैसला फरमाया है। वी हैव दोज ऑर्डर्स। सो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है जब हमारे पास ऑर्डर्स मौजूद हैं और ऑल वी वांट इज अ डायरेक्शन एंड इज अ डिसीजन ऑन सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पिटिशंस। हर तरफ छुट्टियों का माहौल शुरू हुआ है, मगर इमरान खान साहब की 10 मिनट की हेयरिंग जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपील्स जो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है, आपको याद होगा कि साइफर के केस में कई महीनों अपील आर्ग्यू हुई, इतना वॉल्यूमस रिकॉर्ड है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास अगर इमरान खान साहब की पहली अपीलें मौजूद हैं प्रायर इन टाइम की सीनियर अपील्स, तो पहले वो क्यों नहीं सुनी जाती? पहले आप उन्हें सुने और बाद में ये फैसला करें। सो आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए हैं, इस उम्मीद से आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी दाद रसी करे और इमरान खान साहब और उनकी अहलिया की जमानतों की एप्लीकेशन, जो 16 माह से अल्तवा का शिकार हैं, जिसमें कोई कसूर नहीं है उनका, उनको टॉप प्रायोरिटी पर उन बेल एप्लीकेशंस को सुना जाए और चेंबर अपील एज अर्ली एज पॉसिबल फिक्स की जाए और ये ग्रीवेंस एड्रेस किया जाए। आपको रिटर्न ऑब्जेक्शंस दिए गए हैं या वर्बली बताया गया कि हम जी रिटर्न है जी। सो हम इंशाल्लाह अपना जो रेमेडी है हम अवेल करेंगे। सर, आप आज हमने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी। ये क्रिमिनल पिटीशन है और ये उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ है जिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस नहीं दिया था और ये डायरेक्ट फरमाया था कि हम इस अपील को सुनेंगे। हम उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट आए। किसी को और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक ऑब्जेक्शन करके हमें फ़ाइलें वापस कर दी है कि ये एंटरटेनेबल नहीं है, आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जाएं। हमारा मुतालबा यही है और हम एक बार फिर करेंगे, किसी को एक राइट ऑफ अपील से महरूम करना बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। जो लॉ है वो बड़ा क्लियर है, उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद की है कि अगर फ़ाइनल अपील पे ऑर्डर पास हो जाए, उसकी अपील कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाना अलग है और उससे पहले अगर आपकी एप्लीकेशन कोर्ट में पेंडिंग हो और इस पे इंटरम स्टेज पे एप्लीकेशन पे फैसले हो जाएं तो वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। हम मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे इंसाफ के लिए बंद नहीं होने चाहिए। एक फोरम से हमें महरूम न करे। एक्सेस टू जस्टिस लोगों का बुनियादी हक है। हमने कभी नहीं कहा कि कौन सा जज हमारा केस सुने, लेकिन हमने हमेशा से ये कहा है कि जल्द से जल्द हमारे केस सुने और इंसाफ पे मबनी फैसले दे। हमें एक फोरम न देना इंसाफ की कत्ल है। हमारे साथ ये गुज़श्ता 3 सालों से हो रहा है। हम आज 17वीं मरतबा सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, 27 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। ये दरवाजे अब हमेशा के लिए खोलें। इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे
तो लोग विजिलेंटी जस्टिस पे जाएंगे, लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे। हम किसी सूरत नहीं चाहते कि ये मुल्क हमारा ख़राब हो, लेकिन हम ये कहते हैं कि इतने मकबूल लीडर को जब आप जेल में रखेंगे, मुलाकातें आप नहीं करेंगे, डॉक्टर की एक्सेस आप नहीं करेंगे, आइन कानून के मुताबिक उसके अपीलों को केसेस पे समाअत आप नहीं करेंगे, जब समाअत आपसे मांगेगा तो जहां मर्जी हो आप उसको अपनी मर्जी से चलाएं, ये इंसाफ के कानून के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। इसके हम दरख्वास्त करें चीफ जस्टिस साहब को कि आप मेहरबानी करके इसमें हम चैम्बर अपील फाइल करेंगे, उस चैम्बर अपील को फ़ौरन इंटरटेन करें और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के सामने हम जाएंगे। अभी दफ्तर ने हमें वापस किया, इंशाअल्लाह ताला सलमान सफदर साहब इसमें चैम्बर अपील फाइल करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला जाएंगे, हम अदलिया से दरख्वास्त करेंगे कि जब आप अपने दलेस पे इंसाफ नहीं कर सकते, जब हम आपके पास आएँ हमें यहाँ से वापस न करें, इंसाफ करे, यही आपकी जिम्मेदारी है। सलमान साहब, ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने वजूद को मनवाना है। क्या ये सिर्फ एक इमारत है या क्या इस इमारत के अंदर कोई वक़्त है, कोई रूह है जो इंसाफ दे सके? ये बिल्कुल एक मुसल्लम उसूल है कि अदालतें अपने दायरा इख्तियार को छीनने नहीं देती। जितना दायरा इख्तियार किसी अमेंडमेंट के ज़रिए नैब के कानून में इन्होंने छीना है उस हद तक तो छिन जाए, लेकिन ये किसी अदालत को ये बात गवारा नहीं होती कि उसका इख्तियार समाअत छीना जाए, और कोई अदालत अपने इख्तियार समाअत के छीनने में वसअत पैदा नहीं करती। जो कानून के अल्फाज हैं, जो एक काली तरमीम की गई है नैब के कानून में, सिर्फ नैब के मुकदमात में अपीलें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को मुंतकिल की गई हैं, बाकी तमाम फौजदारी मुकदमात की अपीलें सुप्रीम कोर्ट ही में आ रही हैं। उस कानून को भी अगर देखें तो वहाँ जिक्र है फाइनल अपील का। यहाँ मामला है एक इंटरिम ऑर्डर का, जो सज़ा की मअतली की दरख्वास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो एक अबूरी नौइयत की दरख्वास्त थी। अपील उसके अलावा है, अपील का फैसला नहीं हुआ, उस अबूरी दरख्वास्त को रद्द किया गया है। उसके खिलाफ पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने नैब ही के कवानीन में यहाँ पर अपीलें मंजूर की हैं, दरख्वास्तों को सुना है और रिलीफ दिया है, बेल दी है, सेंटेंस को सस्पेंड किया है। तो वही रिलीफ हम इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए मांग रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो कानून औरों के लिए हो वही कानून इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए ना हो, उनके लिए कोई मुख्तलिफ कानून हो। इस मुल्क में दो दस्तूर और दो कानून नहीं चल सकते कि एक कानून बुशरा बीबी और इमरान खान के लिए है, PTI के लिए है, और दूसरा कानून औरों के लिए है। तो हम अपने हक का इजहार करेंगे, इस अदालत से ये मांगेंगे कि ये अपने वजूद का इजहार करे, और हम लड़ते रहेंगे। इमरान साहब समझते हैं कि अदालतें जो हैं वो इंसाफ देंगी या कोई और इदारे इंसाफ देंगे? हम अदालतों के पास आए, जिस तरह हमने पहले भी कहा कि हम ये नहीं कहते कौन सा जज हमारा सुने, लेकिन एनीवे जो भी ये अदालतें हैं वो उज़र हम पूरा कर रहे हैं, और किसी को ये नहीं दे रहे हैं कि हम अदालत में नहीं जाते। हम अदालतों में आ रहे हैं, और अब अदालतों का ही काम है कि वो अपना राइट एक्सरसाइज करके हमें इंसाफ दे। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके। सर